तो किसान और मजदूर ने ये निकाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जय जवान जय किसान जय मजदूर, ये इस देश के अंदर दो ही कड़ी है साथियों। और ये हम दो और हमारे दो वाली सरकार जो है वो किसानों के पीछे पड़ी हुई है। तो साथियों, किसान का बेटा ही देश के अंदर दुश्मनों से रक्षा करता है। किसान का बेटा ही फौज में भर्ती होता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, देश की रक्षा करता है। किसान जो है अन्न उगाता है और देश का पेट भरता है। तो साथियों, सरकार जो है वो किसानों और मजदूरों के पीछे पड़ी हुई है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। हम दो और हमारे सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि किसान जो है, आपने देख लिया होगा, किसान कमजोर नहीं है। किसान के खेत की तरफ से किसी की पग धरने की हिम्मत नहीं है, पैर धरने की हिम्मत नहीं होगी। साथियों, जागरूक होना है सभी साथियों को। और सरकार को आप देख रहे हो, अभी अखबार आप पढ़ते हो, 2,500 करोड़ रुपए व्यापारियों को बंद कर दिए हैं। किसान और मजदूर सड़क पर रहते हैं, किसानों का एक पैसा भी कर्जा माफ नहीं करती है सरकार। तो साथियों, मैं इसी के साथ है। और सरकार अभी एक नया कानून लेकर के आ रही है जो कि उन कानूनों से भी बहुत खतरनाक है कि वो उसको मतलब ये जो जमीन है ये कॉरपोरेट घरानों को देना चाहती है। कोई भी ये गफलत में मत रहना कि अगर आप लड़ोगे नहीं तो ये जो सरकार है ये पूरी की पूरी जमीन कॉरपोरेट घरानों को दे देगी, इन मंडियों को खत्म कर देगी। बहुत बड़ी साजिश है उसकी। तो मंडी के जो व्यापारी भाई हैं, मंडी के जो मजदूर हैं और जितने भी किसान हैं, वो आज सावधान हो जाओ। इस पार्लियामेंट के अंदर जो ये बजट आ रहा है उसके अंदर ये कानून पास करने जा रही है। उससे पहले किसान लोग क्योंकि पहले भी समझ चुके थे और अभी भी जागरूक हो गए हैं, तो ये एक रोष प्रदर्शन आज के दिन कर रहे हैं। 5 फरवरी को हर एमपी हर एमएलए के पास में जाएंगे। एमएलए के पास इसलिए जाएंगे कि कोई भी विधानसभा के अंदर ये कानून पास मत होने दे। और पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट के एमपी है, चाहे वो विपक्ष का है चाहे पक्ष का है, उनके पास में उनके घरों पर जाएंगे, उन पर दबाव डालेंगे कि ये जो खतरनाक कानून है जो कि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी, वो हम लोग का लागू नहीं होने देंगे। पहली बात। दूसरी बात कि ये 26 गांव के अंदर इतने ही आदमी आए हैं, कम से कम बहुत दिनों से प्रचार कर रहे थे। अरे आप लोगों की तो जमीन बचनी है, आप लोगों की मंडियां बचनी है, कम से कम इतना तो करो कि 2-2, 4-4 लोगों को साथ में और जोड़ो, आओ पूछो मेरी कौन सी जमीन अकेले की जा रही है, कौन सी इसकी विष्णु की जा रही है, कौन सी ये फलानी जो दूसरी उनकी जा रही है। सबकी जमीन जाएगी, सबकी जमीन जाएगी, मंडियां चौपट हो जाएगी। आप लोगों को इन्हीं कॉरपोरेट घरानों के खेतों में काम करना पड़ेगा और जिसकी मजदूरी होगी वो अपनी मर्जी से देंगे कि पेट भर पाए और उनके लिए अनाज पैदा कर पाए सिर्फ। तो इसके लिए ये चेतावनी स्वरूप ये आज के दिन विरोध प्रदर्शन हुआ है। आगे के लिए तैयार हो जाओ, आगे के लिए तैयार हो जाओ। 5 फरवरी को हर मतलब एमपी एमएलए के पास में सारे जो संयुक्त मोर्चा ये जाने वाला। संयुक्त मोर्चे का मतलब क्या है कि जितने संगठन हैं वो सब के सब इकट्ठे और अपना एक जुझारू मतलब एक मंच पर आए हैं वापिस, और आने के बाद में ये सरकार को झुकाएंगे। कोई भी अपने झंडे अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर जितनी मांगे हैं वो हम लोगों की साझी है। उसके अंदर आप ये चीज छोड़ लो कि नौकरियां तो सरकार खत्म कर ही चुकी है, जो भी है उसके हिसाब से वे नहीं है। एक खेती और ये व्यापार बचा था, या ये जो व्यापार के साथ में मंडियां थी तो मजदूरों के लिए ये मंडी बची थी, इसको भी खत्म कर देगी। कॉरपोरेट घरानों के अंदर डायरेक्ट सारा हो जाएगा, अनाज पर उनका कब। और 13 महीना में वापिस लिए थे और जिसमें काले कानून थे वो काले कानून इसने वापिस लिए थे। लेकिन काले कानून का मतलब आज भी वो काले कानून है ना, उसको लागू करने में ये जो अभी है ना, जो हमारी जमीन को है ना जो हड़पने के ये कानून लेकर आए थे, आज भी पिछले दरवाजे से वो है ना यूं का तू मान नहीं रहे, ऐसे के ऐसे ही है वो, और उनको ना नए तरीके से ना लागू करने की योजना है उसकी। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है पूरे देश में,
अब ये जो व्यापारी भाई आप बैठे हैं मंडी के अंदर, आने वाले समय में इन्होंने लागू कर दी, घोषणा कर दी है 3 काले कानून एक बार तो वापिस ले लिए थे। ये भूमि पर, जमीन पर, किसानगी पर कारपोरेट देने के लिए कब्जा करने की जो योजना थी, एक बार इनाम दिल्ली के अंदर एक बड़े आंदोलन के तहत जीत के आकर उसने आपको वापिस ले लिया। लेकिन मोदी सरकार ने उसके साथ और बहुत सारी चीजें कई कानून माने थे, लेकिन वो आज उन कानूनों को लागू करने के बजाय पिछले दरवाजे से ये भूमि सुधार का ये जो कानून है, ये जो काले कानून थे, जो भूमि को ना कारपोरेट को देना चाहता है, इसी को लागू करने पर तुला हुआ है। उसने ये कहा था एमएसपी का कानून, गारंटी कानून बनाएंगे, किसान की जो फसल है उसको पर सारा खर्चा लगाने के बाद भी अगर किसान को 50% मुनाफे के ऊपर है ना, अगर कोई 100 रुपए खर्च होता है तो 150 रुपए देंगे उसको, 150 रुपए एमएसपी पर है ना कानून, फसल का कानून था। लेकिन है ना मोदी सरकार ने उसकी बजाय वो जो 3 काले कानून थे, जो है ना इन्होंने जमीन को हड़पने की जो योजना थी, अब वो पिछले दरवाजे से, अब ये जो बैठे ना हमारे भाई मंडी के अंदर जो अर्थ का काम करते हैं, अर्थ की दुकान है, ये जो इलाके का जो हमारा इलाका है वो 100% ना कृषि के ऊपर है, पशुधन के ऊपर है, इसको भी है ना अभी वे हड़पना चाहते हैं। अभी उन्होंने काला कानून क्या लागू कर दिया दोबारा, उन्होंने ये कह दिया कि ये जो मंडी है ना ये कारपोरेट को देंगे, बड़ी पूंजी को देंगे। अब बड़ी पूंजी को अगर देंगे तो ये मार्केट कमेटियां खत्म हो जाएगी, मार्केट कमेटियां खत्म हो जाएगी। हमारे जो व्यापार करने के तौर तरीके जो कमीशन के नाम पर जो सरकारी महकमे जिंदा है, जिसको ये जो एफड खरीदता है, ये सीसीआई जो खरीदती है, ये जो महकमे हैं ये जब सरकारी हो जाएंगे, वो साइलो जो चला रखे है वो साइलो केवल कारपोरेट का है, वो बड़े पूंजीपतियों का है। हमारे ना बाजारों के अंदर केवल और केवल ये कबूतर रह जाएंगे, कबूतर जो उड़ा ये खाली कर देते हैं बाजारों को। इसलिए जरूरी है कि आज विरोध करना व्यापारी के लिए भी जरूरी है, किसान के लिए भी जरूरी है, मजदूर के लिए भी जरूरी है, मेहनत करने वाले हर तबके के लिए जरूरी है कि इसको